आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं दशमलव संख्या की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स किसको कहते हैं? जो संख्याएं दशमलव में प्रदर्शित की जाती दशमलव संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2.7, 32.85। इसी तरह ये संख्या भी दशमलव संख्या है। तो जो दशमलव से डेसिमल से पहले की संख्या होती है, पहले का जो भाग है वो हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है, और दशमलव के बाद का जो भाग है वो दशमलव भाग कहलाता है। तो ये हमारा पूर्ण संख्या भाग है और ये दशमलव संख्या भाग है। दशमलव संख्याओं पर ऑपरेशंस लगते हैं। ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। तो हम पहला ऑपरेशन एडिशन करते हैं। एडिशन में 12.35, 28.66 का एडिशन निकालिए। यहाँ हम एडिशन निकाल लेते हैं। योग मतलब योग बराबर 12.35 प्लस 28.66। तो हम इसको जोड़ने के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दशमलव संख्या के नीचे ही दशमलव जो है वो नीचे ही दशमलव रखा जाता है। तो ऐसे करके हम इसको लिखकर दशमलव के नीचे दशमलव लिखकर फिर हम उसको ऐड करते हैं। 5, 6, 11, 11 का 1 हासिल 1, 6, 3, 9 और 1, 10, 10 का 0 हासिल 1, 11 का 1 हासिल 1, 2, 4 और 2 के बाद जहां पर पॉइंट है वहीं पर पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर हमारा आया है 41.01। ये क्वेश्चन भी एडिशन पर आधारित है, योग पर आधारित है। राम के पास एक कुर्सी रुपए 245.75 की, एक बेंच रुपए 405.65 की तथा एक टेबल लैंप 98.10 का खरीदा। बताइए राम ने कुल कितने रुपए की खर्च किए? तो कुर्सी का मूल्य और लैंप का मूल्य और बेंच का मूल्य पहले हम लिख लेते हैं। कुर्सी का मूल्य बराबर कितने रुपए? 245.75 रुपए। इसी तरह मेज का मूल्य बराबर 405.65 रुपए। टेबल लैंप का मूल्य बराबर 98.10 रुपए। तो कुल कितने रुपए खर्च हुए? कुर्सी खरीदी, मेज खरीदी और टेबल लैंप खरीदा। तो ये टोटल रुपए कितने खर्च हुए ये हमें बताने हैं। तो कुल खर्च रुपए बराबर, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 245.75, 245.75, 405.65 प्लस 98.10। इसको ऐड कर लीजिए, इधर ऐड कर लेते हैं हम। 245.75 के नीचे ही दशमलव लगाना है आपको, और इसके बाद का जो भाग है दशमलव के बाद का भाग 65 है और इधर 405 है। तीसरी संख्या भी इसी तरह लिखनी है हमें। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट हमें लगाना है और 10.98। इसको ऐड करिए। 5, 5, 10, 10 का 0 हासिल 1, 15 हो गए। 15 का 5 हासिल 1, 10, 18, 19 और पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाएंगे हम। 10, 19 का 9 हासिल 1, 9 1 10, 4 14, 1 4 2 6, 6 और 1 7। तो ये आपका आंसर हो गया है। तो 749.50 रुपए खर्च किए। सेकेंड ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, घटाओ। 785 माइनस 9.234 का मान ज्ञात करें। तो इसको घटाना है हमें, घटा लीजिए। 13.785 और पॉइंट के नीचे ही पॉइंट हमें लिखना है, फिर इसके पॉइंट के बाद की संख्या इस साइड लिख दीजिए और 9 साइड घटा लीजिए। घटाना है तो 5 में से 4 घटाएंगे 1, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 7 में से 2 घटाएंगे 5, पॉइंट यहीं पर रहेगा। 13 में से 9 घटाएंगे 4। हमारा आंसर आया है घटाव का 13.785 माइनस 9.234 बराबर 4.551 आंसर है। ये क्वेश्चन भी घटाव पर आधारित है। तो मोहन के पास 870.75 रुपए हैं। उसने 110.45 रुपए की एक पेंसिल बॉक्स तथा 135.25 रुपए का एक लंच बॉक्स खरीदा। लंच बॉक्स और पेंसिल बॉक्स खरीदा इतने रुपए का।
तो टोटल रुपए 870.75 है। बताइए अब मोहन के पास कितने रुपए शेष बचे हैं। मान लीजिए आपने 10 रुपए की पेंसिल खरीदी और 5 रुपए 10 रुपए का लंच बॉक्स खरीदा, कितने हो गए 20, और टोटल आपके पास 50 रुपए है, तो आप 50 से 20 घटाएंगे, 30 रुपए आपके पास बचेंगे। इसी तरह टोटल रुपए ये है और हमने ये रुपए खर्च किए हैं, तो हम पहले लिख लेते हैं क्या हमें क्या वैल्यू दे रखी है। तो पेंसिल बॉक्स का मूल्य बराबर 110.45 रुपए। लंच बॉक्स का मूल्य बराबर 135.25 रुपए। इनको ऐड कर लेते हैं, तो खर्च रुपए कितने हैं, खर्च रुपए बराबर ऐड कर लीजिए 5 और 5 10, 10 का 0, हासिल 1, 4 2 6 6 और 1 7। इसी तरह 5 में 0 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 3 और 1 4, 1 1 2, तो 245.70 रुपए खर्च किए हैं। इसी तरह एक बताइए अब मोहन के पास कितने रुपए, तो शेष रुपए बचे हुए रुपए, शेष रुपए बराबर कुल रुपए से खर्च रुपए घटा दीजिए, कुल रुपए माइनस खर्च किए गए रुपए बराबर कुल रुपए है 870.75 माइनस खर्च किए गए रुपए हैं 245.70। इसको हटा दीजिए, इधर घटा दीजिए, 870.75 245.70, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट हम रखेंगे, तो 5 से 0 को माइनस करेंगे 5 आएगा, 7 से 7 माइनस करेंगे 0, इधर 0 से 5 माइनस नहीं जाएगा तो हम इधर से कैरी लेंगे, 10 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 10 दाही लेंगे, 10 10 में से 5 माइनस करेंगे 5। इसी तरह यहाँ पर आपका बच रहा है 6 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, इधर 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 625.05 रुपए। यहाँ लिख दिए 625.05 रुपए, ये आपके शेष रुपए बच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पेन 8.75 रुपए का है तो 12 पेनों का मूल्य बताइए। मान लीजिए एक पेन 2 रुपए का है, तो 2 पेन कितने के होंगे, 4 रुपए के। इसी तरह 3 पेन कितने के होंगे, 6 रुपए के। तो गुणा कर रहे हैं हम, तो ये आपका गुणा का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पहले बता दीजिए क्या क्या गिवन है, हमें क्या दिया है। तो एक पेन का मूल्य बराबर 8.75 रुपए। 12 पेनों का मूल्य हमसे पूछा है, 12 पेन का मूल्य बराबर 12 से गुणा कर दीजिए, 12 गुणे 8.75, तो इधर गुणा कर लीजिए साइड में, 8.75 गुणा 12, 12 पंचे 60, 60 का 0, हाथ से 6, 12 सत्ते 84, 84 में 6 ऐड करेंगे तो 90 आएगा, 90 का 0, हासिल 9, 12 अट्टे 96, 96 में 9 को ऐड करेंगे तो आएगा 105। तो गुणा करने पर, और पॉइंट कितने के बाद लगा, 1 2 के बाद पॉइंट लगा, तो हम यहाँ पर 1 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 105.00 आंसर आ रहा है। तो जो पॉइंट के बाद 0 होते हैं उनका कोई मूल्य नहीं होता है, तो इसी तरह जो हमारे टोटल आंसर आएगा 105 आएगा, 105 रुपए। नेक्स्ट ऑपरेशन है डिवीजन, डिवाइड कीजिए। तो 15.75 को हल करो। सबसे पहले हम 1575 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसमें पॉइंट हम लगाएंगे, तो पॉइंट कितने के बाद लगाए, 2 के बाद लगाए, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हम पहले 1515.75 डिवाइड साइन 3, इसको डिवाइड कर लीजिए 3 से 1575 को, तो 3 पंजे 15, इसी तरह हम 7 नोट करेंगे, 7 नोट करेंगे, 3 दूना 6, 7 से 6 माइनस करेंगे, 7 से 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और इधर 5 अगला नंबर नोट करेंगे, 3 पंजे 15, 525 हमारा भागफल आ रहा है, 525 लिख लीजिए। पॉइंट कितने अंक के बाद लगा है, 1 2, 2 के बाद पॉइंट लगाए तो हम यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 2 के बाद, ये हमारा आंसर है। अभी हमने 4 ऑपरेशंस पढ़े थे,
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हम पढ़ते हैं चेंज अ सिंपल फ्रैक्शन को। सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? जैसे भिन्न को साधारण भिन्न में भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो 9/2 ये आपकी भिन्न है और उसको दशमलव संख्या में लिखना है। तो 9/2, 2 से 9 को भाग करिए और हम इसको दशमलव में चेंज कर सकते हैं। 2 से भाग करिए, यहाँ पर आएगा 2 चौ 8, 9 से 8 घटाएंगे 1 बचेगा। अब यहाँ पर 2 को 1 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हम पॉइंट बढ़ाकर 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर लगा सकते हैं 2 पंजे 10, 2 5 जा 10। तो आंसर कितना है? 4.5। तो इसको हमने दशमलव में चेंज कर दिया। तो दशमलव संख्या में बदलने के लिए आपको डिवाइड करना है, जो आपका भागफल आएगा वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको दशमलव के रूप में लिखना है और फिर तो पहले दशमलव के रूप में लिखने के लिए हम ये मिश्र संख्या है, मिश्र संख्या को भिन्न में चेंज करेंगे। तो मिश्र संख्या को मैंने चेंज करना सिखाया है भिन्न में। 10 दूना 20, मतलब पहले हम गुणा करेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो 10 दूना 20, 20 में 3 ऐड करेंगे 23, 23/10। अब 10 से 23 को भाग कर लीजिए, तो जो आंसर आएगा वही आपका दशमलव रूप होगा। अब हम इसको शॉर्टकट करते हैं। यहाँ पर 23 को 10 से भाग देना है, तो 10 में एक 0 है, तो एक 0 कट करते हैं, तो पॉइंट 1 के बाद हम लगाते हैं, ये रूल है। तो एक 0 कट किया, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2.3। अब नेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं। तो पहले मिश्र संख्या को 21/100, इसको चेंज कर लीजिए भिन्न में। तो 5 को 100 से गुणा करेंगे 500, और 500 में 21 को ऐड करेंगे 521, 521/100। यहाँ पर 2 0 है, तो 2 0 को जब हम कट करते हैं, तो यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 5.21। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, और शॉर्ट तरीका यही है कि अगर 2 0 है तो 2 0 कट कीजिए, तो यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 0 को कट करेंगे तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा। इसी तरह थर्ड है 7 3/1000, 7 3/1000। तो ये 7 को 1000 से पहले गुणा करते हैं, फिर ऐड करते हैं। तो गुणा करेंगे तो आएगा 7000, और 7000 में हम 3 को ऐड करेंगे तो आएगा 7003/1000। डिवाइड करना है, 3 0 को कट करेंगे तो 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर है आपका 7.003। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 300 प्लस 3/10 प्लस 5/100 प्लस 9/1000 को दशमलव के रूप में लिखिए। दशमलव के रूप में लिखने के लिए हम डिवाइड करेंगे। अभी मैंने डिवाइड करना सिखाया था 10 से और 100 से और 1000 से। यहाँ पर पहले इसको तो डिवाइड नहीं करना है, इसको ऐसे लिख लीजिए प्लस। यहाँ 1 0 है, तो 1 0 को कट करते हैं, तो पॉइंट 1 के बाद लगेगा, तो ये आ जाएगा 0.3 प्लस यहाँ पर 2 0 है, आपको 2 0 को कट करेंगे तो पॉइंट 2 के बाद लगेगा, 2 डिजिट के बाद लगेगा, तो यहाँ पर आएगा 0.05, 1 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर 1000 है, तो 1000 में 3 0 है, तो 3 0 को कट करेंगे 0.009, तो 3 1 2 3 के बाद लग गया। यहाँ पर 3 नंबर थे नहीं, तो 3 नंबर हम बनाने के लिए आगे 0 लगा सकते हैं। आगे आप किसी नंबर के आगे आप जितने भी 0 ऐड करना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 के बाद हमें पॉइंट लगाना था, तो हमें 9 के आगे 2 0 लेने पड़े, तो 900 पॉइंट। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो 300 पॉइंट, अब पॉइंट 3 है, तो 3 पॉइंट के बाद आप जितने 0 चाहे ऐड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 3 0 की नीड है, तो हम 3 0 ऐड करेंगे। अब हम नेक्स्ट नंबर जो लिखेंगे, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, फिर बाद में लिखेंगे 3, तो पॉइंट 3, फिर है 0.05, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, फिर लिखिए 05, इसी तरह 0.009, 0.009। अब ऐड कर लीजिए, 9 में 0 को ऐड करेंगे 9, इसी तरह 5 को 0 में ऐड करेंगे 5, 3 को 0 में ऐड करेंगे 3, पॉइंट ऐसे ही रहेगा, इधर लिखेंगे 0 0 और 3। तो यह आपका आंसर है। इसका आंसर आया है 300.359। अब दशमलव भिन्न को चेंज करना है साधारण भिन्न में। डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे लिखें? तो आपको डेसिमल नंबर दिया होगा और उसको भिन्न के रूप में लिखना है, फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो इसको लिख लीजिए 5.25। तो यहाँ पर इसको हम भिन्न में चेंज करने के लिए आप
पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट जब हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, एक दो अंक हैं, तो आप यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे, मतलब 100 लिखेंगे। तो इस तरीके से आ गया आपका 125/100। अब इसको कट कर दीजिए, इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिख लीजिए। तो यहाँ से आप देखते हैं किससे किससे कैंसिल हो रहा है। ऐसा नंबर लीजिए जो ऊपर भी कैंसिल कर दे और नीचे भी कैंसिल कर दे, अंश में भी कैंसिल करे और हर में भी कैंसिल करे। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 5 से कर लीजिए पहले। 5 एकम 5, 5 1 जा 5, और इधर 0 क्योंकि 2 अंक है तो हम 0 लगाएंगे, फिर 5 5 जा 25। इसी तरह इधर करेंगे तो 5 2 जा 10। फिर आप 5 को इसको कैंसिल कर सकते हैं। मैंने आपको भाजकता का नियम सिखाया है, तो भाजकता के नियम में आप देख सकते हैं इकाई का अंक 5 है और 0 है, तो हम इसे 5 से कट कर सकते हैं। यहाँ पर कट कीजिए, 5 दूना 10, 5 एकम 5 21 आएगा, और इधर 5 चौको 20। तो आपका जो भिन्न आ रही है, आपकी भिन्न आ रही है 21/4। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पॉइंट हटाया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2, तो हमने 2 जीरो बढ़ा दिए। इसी तरह अब 525/100 इसको आपको कैंसिल करना है। तो यहाँ से हमने 5 से कैंसिल किया, 5 एकम 5, फिर इसको डिवाइड करके देख लीजिए 105 आएगा। 525, तो 5 एकम 5। यहाँ पर आप 2 नोट करेंगे तो 5 से 2 को डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हम नेक्स्ट नंबर नोट करने के लिए 0 लगाते हैं। नेक्स्ट नंबर नोट करने के लिए 0 लगाते हैं। तो यहाँ से आप 5 नोट करेंगे तो आ जाएगा 25, 5 पंजे 25, तो हमारा 105। इसी तरह 5 से हमने जब कट किया तो 105, फिर नीचे कट करेंगे तो 20 आएगा। फिर से 5 से कट करेंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5, और इधर 5 चौके 20, तो 21/4 हमारी भिन्न आ गई। ये आपके सिंपल फ्रैक्शन है, क्योंकि सिंपल फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनका मासा 1 होता है, ये आपके सिंपल फ्रैक्शन है। अब हम पढ़ते हैं दशमलव संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान निकालना। तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन है 735.48 के लिए संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। सभी संख्याओं का स्थानीय मान पूछा गया है, तो हम पहले 7 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो 735.48 में किस स्थान पर है। आप पॉइंट के बाद, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पॉइंट से जो पहले की संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या है, और पॉइंट के बाद की संख्या जो है वो दशमलव संख्या है। तो जो पूर्ण संख्या है उससे हम जब निकालते हैं स्थानीय मान, तो यहाँ से आप काउंट करना शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। आपको 100 से, सैकड़ा मीन 100 से गुणा करेंगे तो इसका स्थानीय मान 700 आ जाएगा। ठीक है, 3 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। 3 का स्थानीय मान बराबर, 3 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, दहाई यानी कि 10, वंस टेंस, टेंस स्थान पर है, तो टेंस पोजीशन है, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 30 स्थानीय मान आ गया। अब ये इकाई का स्थान है तो 1 से गुणा करेंगे, तो 5 का स्थानीय मान बराबर 5 गुणा 1, इकाई के स्थान पर है, वंश के स्थान पर है, तो हम 5 एकम 5, तो 7 का स्थानीय मान 700, 30 का स्थानीय मान 30, 5 का स्थानीय मान 5। अब हम पॉइंट के बाद के संख्याओं का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 4 का स्थानीय मान स्थानीय मान 4/10, 4 को 10 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह सेकंड नंबर पे उसको 100 से, ये 10वां भाग है और ये 100वां भाग है। 4 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.4 आएगा। इसी तरह 8 का स्थानीय मान बराबर 8/10, 8/100, तो 100वां स्थान, तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.08। क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है 0 की, तो 0 को जब हम कैंसिल करेंगे तो 2 के बाद हमें पॉइंट लगाना होगा, इसीलिए 1 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दी, हमारा आंसर हो गया। संख्या 537.432 में 3 के 2 स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। तो अभी मैंने स्थानीय मान निकालना सिखाया था। अब इसमें 3 2 आ रहे हैं, इस संख्या में 3 2 बार आ रहे हैं, और 3 का स्थानीय मान निकालने के बाद उसका हमें अंतर निकालना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ 537.432, तो यहाँ से हम 3 का स्थानीय मान निकालेंगे पहले, पूर्ण संख्याओं का, पॉइंट से पहले की संख्या का। 3 का स्थानीय मान बराबर, 3 का स्थानीय मान बराबर वंस टेंस, टेंस के स्थान पर 10, इकाई, दहाई 10 के स्थान पर है, तो हम यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 30। 3 का स्थानीय मान 30 है
और इसी तरह अब दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं उनका हम निकालेंगे। तो यहाँ पर जो 30 पहला भाग जो होता है 10वां भाग होता है, मीन्स 4 को हम 10 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पर हम 100 से डिवाइड करेंगे। 1 2 100 से डिवाइड करेंगे। 3 का स्थानीय मान बराबर 3/100। यहाँ पर 100 से डिवाइड करते हैं तो 100 से डिवाइड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं ऐसे ही कट कर देती हूँ। 2 डिजिट है तो 2 डिजिट को जब आप 2 जीरो को कैंसिल करेंगे तो 0.2 के बाद आएगा। तो यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए 1 और 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 0.03 स्थानीय मान। अब इसका अंतर ज्ञात करना है, हमें अंतर निकालना है। तो अंतर बराबर 30 से 0.03 को माइनस करना है। तो 30 माइनस 0.03 इधर माइनस कर लीजिए। 30 और 0.03 है तो यहाँ पर पहले आप 0.00 बना लीजिए, ऐड कर लीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद हम जितने जीरो चाहें लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखिए पॉइंट के नीचे 0.03। सब्ट्रैक्ट करना है तो घटा लीजिए। 10 से 3 माइनस करेंगे 7 आएगा। यहाँ पर आपके 9 बच रहे हैं। 9 को 0 से माइनस करेंगे 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा और यहाँ पर आपके बच रहे हैं 9, क्योंकि दहाई ली थी तो दहाई उसने इसको दी। तो यहाँ पर 9 बच रहे हैं और इधर 2। तो आंसर आएगा हमारा, अंतर आ रहा है 29.97, 29.97। आपका बॉडोमास की तरह क्वेश्चन है। बॉडोमास में सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बॉडोमास की आप मेरी वीडियो देखिएगा, उसमें पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर पहले इसको सॉल्व कीजिए। मल्टीप्लिकेशन 6 आ रही है तो पॉइंट के बाद जितने भी जीरो लगे होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए आप 6 लिख सकते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है। तो 48 प्लस 6 माइनस 5। अब ऐड कर लीजिए। 48 में 6 को ऐड करेंगे तो 54 आएगा और इससे 5 माइनस करेंगे तो 49 आंसर आ जाएगा। आवर्त दशमलव, इसके बारे में भी थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको डेफिनेशन लिखनी होती है और ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन आता है कि बताइए इसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो आवर्त दशमलव वे होते हैं जिसमें यदि किसी दशमलव संख्या में किसी एक या एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो, मतलब दशमलव संख्या है और वो रिपीट हो रही है, पुनरावृत्ति मीन्स रिपीट हो रही है, तो ऐसी दशमलव संख्या को आवर्त दशमलव कहते हैं। तो आवर्त दशमलव वे संख्याएं होती हैं जो दशमलव के बाद की संख्या रिपीट होती हैं। जैसे कि 0 पॉइंट दशमलव के बाद या पॉइंट के बाद 3 है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, डैश डैश, ये रिपीट होता रहेगा। तो ये आपकी कौन सी आवर्त दशमलव संख्या है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 0.755 डैश डैश को कैसे किया जा सकता है। तो 5 रिपीट हो रहा है तो हम इसको बार की तरह लिख सकते हैं। 5 में हम बार लगा देंगे। जो भी आपकी संख्या रिपीट होती है उसे हम बार लगाकर एक बार लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 0.755 का ये। तो 5 में बार लगाएंगे क्योंकि 5 रिपीट हो रहा है। अगर 75 करके रिपीट होता तो हमारा आंसर ये होता। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।